बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 एंड सब्जेक्ट हमारा साइंस है और आज हमने जो पेज नंबर डिस्कस करना है दैट इज़ 87। यूनिट नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा फोर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि मैस और वेट क्या है, और उस हवाले से साथ हमने फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि किसी भी वर्क करने की एबिलिटी को फोर्स कहते हैं, और वो मैस जो है या वेट जो है ये फोर्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड बात है। अब आज हमने मेन हमारी जो हेडिंग है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो उस हवाले से हमने कुछ फोर्सेस की टाइप्स डिस्कस करनी है। सबसे पहले है बोयेंसी। बोयेंसी क्या है? बोयेंसी इज़ द फोर्स दैट वर्क्स इन वाटर, जो पानी के अंदर अमल करती है। इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर, ठीक है, ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर है जो पानी लगाता है, विच इज़ वाई बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। आपने देखा होगा कि कश्तियाँ पानी के ऊपर तैरती हैं, तो असल में उनके तैरने की वजह क्या है कि पानी के अंदर एक ख़ास तरह की फ़ोर्स है जो उस कश्ती को ऊपर उठा के रखती है, तो उस फोर्स को हम बोयेंसी कहते हैं। ठीक है। दूसरी फोर्स है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है दैट कीप्स अस ऑन अर्थ, जो हमें ज़मीन पर थामे हुए है या ज़मीन पर कायम रखे हुए है। इट इज़ द फोर्स दैट मेक्स श्योर दैट व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन। हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, कोई पत्थर होता है या कोई और चीज़ होती है, तो हम देखते हैं कि वो वापस नीचे की तरफ आता है। तो वो ग्रेविटी है जिसकी वजह से हर शय जो है ज़मीन की तरफ खींची चली जाती है। अगर ग्रेविटी ना होती तो कोई भी चीज़ ज़मीन पर अपनी असल हालत में कायम ना रहती, बल्कि गायब हो जाती, अपनी जगह छोड़कर कहीं चली जाती। सो इट इज़ द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन को अपनी तरफ, ज़मीन की अपनी तरफ खींचने की इस सलाहियत को हम ग्रेविटी कहते हैं। ये भी एक फोर्स है। थर्ड जो टाइप है फोर्स की वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है रगड़ना या रगड़ या रुकावट। तो फ्रिक्शन भी वो फोर्स है दैट स्लोज और स्टॉप्स ऑब्जेक्ट दैट आर स्लाइडिंग पेस्ट ईच अदर। यानी कि जैसे कोई गाड़ी चल रही होती है तो वो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक जो अंदर लेदर्स होते हैं ब्रेक के, वो व्हील को फ्रिक्शन देते हैं, रगड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाती है। और जैसे हम जो फर्श पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही हम रुक भी जाते हैं और फोर्स लगाकर हम आगे भी चले जाते हैं। और आखिर में जो फोर्स की टाइप है वो है एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है। ये भी एक फ्रिक्शन की टाइप है। इंस्टेड ऑफ वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर टू स्लो डाउन। फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ चीज़ों को रगड़ कर स्लो करते हैं, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या है? ये मुखालिफ सिमत में अमल कर रही होती है। जैसे गाड़ी स्लो होती है तो एक तो हम ब्रेक लगाकर फ्रिक्शन दे रहे हैं उसे, जिसकी वजह से वो स्लो हो रही है, दूसरा हवा जो है उसको रुकावट का बायस बन रही है। तो इस तरह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकते हैं। जैसे पंखे का स्विच जब हम ऑफ़ करते हैं तो एक तो हमने एनर्जी देना बंद कर दी है, करंट देना बंद कर दिया, इसलिए पंखा बंद हो गया। साथ ही साथ हवा जो होती है ऑपोजिट सिमत वाली, वो भी उस पंखे को स्लो होने में हेल्प करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।